आज हम एक बहुत ही रंज और गम के माहौल में आप लोगों से मुखातिब हो रहे हैं। जैसा कि अब सब जानते हैं, लद्दाख एपेक्स बॉडी, ले एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से एक मुहिम बहुत अरसे से यहाँ लेह में चल रहा था और हमारा उद्देश्य, जैसा कि आप जानते हैं, लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके एक अलग यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिए जाने के बाद जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, यूनियन टेरिटरी बन जाने के बाद जिन मुद्दों को लेके हम लोग आंदोलन सालों साल से 70 साल से कर रहे थे, उसका इजाला होगा और लद्दाख के लोगों को जस्टिस मिलेगा। लेकिन जब हमने पाया कि यूनियन टेरिटरी का दर्जा तो मिला, लेकिन यूटी विदाउट लेजिस्लेचर, तो हमने महसूस किया कि जम्मू कश्मीर के साथ रहते हुए जो दफ़ा 370 के तहत हमें सेफगार्ड मुहैया था, 35A के तहत जो सहूलियत हमें मौजूद था, एक तो वो सारा ख़त्म हो गया और दूसरा जो जमहूरी निज़ाम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे लद्दाख में नाफिज होगा, वो भी नदारद था। तो हम लोगों को एक बार फिर लद्दाख के लोगों को कमर कसकर हमारे हकूक़ के हासिल करने के लिए हमें जिद्दोजहद का रास्ता अपनाना पड़ा। शुरुआत में हमें भारत सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन भी मिला, बातचीत का दौर शुरू हुआ और ये चलता रहा, 5-6 साल से चलता रहा। लेकिन 4 मुद्दे जो हमने केंद्र सरकार के सामने रखा था, पहला तो 6 शेड्यूल के तहत लद्दाख को सेफगार्ड मुहैया करना, दूसरा स्टेटहुड का दर्जा लद्दाख को देने की बात थी, और तीसरा जो था हमारे यूथ से रिलेटेड जितने मुद्दे हैं, जिसमें कि अलग से काडर होना, हमारा जॉब रिजर्वेशन और इससे रिलेटेड पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन, ये सारी बातें, ये तीसरा मुद्दा था। चौथा मुद्दा, चूँकि आप जानते हैं कि लद्दाख के 2 खत्ते हैं, कारगिल और लेह, हमें एक ही पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ है, तो जिसके तहत हमारा आपस में पार्लियामेंट के इलेक्शन के समय आपस में नुक्ताचीनी होता था, हमारा डिफरेंसेस होता था। इसको लेके हमने 2 पार्लियामेंट्री सीट की मांग की थी। तो इसी को लेके हमारा आंदोलन चल रहा था बहुत शांतिपूर्ण माहौल से। हालांकि देरी हुआ, लेकिन फिर भी हमने अमन का रास्ता अपना के अपने जिद्दोजहद को कायम रखा। आज जैसा कि आपने देखा, 24 तारीख को इसी मुहिम के सिलसिले में एपेक्स बॉडी की तरफ से लेके जो मार्टर्स मेमोरियल पार्क है, उसमें हमारा एक जलसा जुलूस का प्रोग्राम था। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हमारा जलसा चल रहा था। कुछ ऐसी घटना घटी जो कि हम किसी के समझ से बाहर था। क्या हुआ और जिस तरह से शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले लोगों पर दमन की नीति अपनाते हुए इंतज़ामिया की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल करते हुए हमारे 4 नौजवान शहीद हुए। और जिस तरह के माहौल गुंडागर्दी का यहाँ पर सेंट्रल रिजर्व फोर्स की मामले की तरफ से हुआ है, वो शायद हमने तो नहीं देखा हमारे लद्दाख की हिस्ट्री में। हम बहुत दुखी हैं
इस दौरान केंद्र के साथ हम रास्ते में थे। वहाँ पर बातचीत का दौर शुरू करने के लिए तय भी हो चुका था, डेट भी मिल चुका था। हम वहाँ जाने की तैयारी में थे, लेकिन बहुत विलम्ब से डेट मिलने के कारण कुछ आपस में हमारा डिफरेंसेस था, लेकिन वो सब भी था। लेकिन अचानक इस घटना की वजह से अब हम लोगों ने, जैसे कि कल हमें रवाना, तो आज के दिन हमें रवाना होना था बातचीत का दौरा करने के लिए। तो इस माहौल में कल एपेक्स बॉडी का एक इम्पोर्टेंट मीटिंग हमने मुनाक़द किया और हमने ये तय किया, सर्वसम्मति से तय किया कि जो माहौल इस वक्त लद्दाख में बना हुआ है, उसको देखते हुए जब तक लद्दाख में अमन और शांति कायम नहीं हो जाता है, साजगार माहौल नहीं बनता है, तो हम लोग सर्वसम्मति से फैसला किया हम किसी बातचीत के दौर में शामिल नहीं होंगे। और हम इस दौरान हम गृह मंत्रालय से, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से और ज़िला इंतज़ामिया से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कुछ एकदम इस तरह से उठाए जिससे कि यहाँ के लोगों में जो दहशत फैला हुआ है, जो गम और गुस्से का माहौल है, उसको ठीक करके जो हमारी कुछ मांगे, जो कि हमारे को चेयरमैन सिरिंग दोरजे साहब आपके सामने रखेंगे, जब तक वो यहाँ पर इनको ये कदम नहीं उठाते हैं, तब तक हम किसी बातचीत के दौर में शामिल नहीं होंगे। आगे का सिलसिला दोरजे साहब आपके सामने रखेंगे। मैं थुत्तान साहब के ने जो अभी बातें कहीं, उसको कंटिन्यू करते हुए मैं ये कहूँगा कि जब हमारे एलजी साहब ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने यहाँ पर एक प्रेस ब्रीफिंग दिया, जिसमें उन्होंने हमारे ऊपर बहुत ख़तरनाक संगीन इल्ज़ाम लगाए कि हम फॉरेन ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं, और उन्होंने नेपलीस का, यहाँ पर जो ले में बहुत सारे डोडा वाले यहाँ काम करते हैं, वो कुछ ज़ख्मी हैं, उसका हवाला दिया। और उसके बाद बहुत अनफॉर्चुनेट हमारे डीजीपी साहब ने भी प्रेस को संबोधित करते हुए ये कहा कि इसमें पाकिस्तान का हाथ लगता है। सोना वांगचुक एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में मुलविस है। ये जो इल्ज़ामात हैं, ये लद्दाख के लिए ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ये हमारे लोगों को बहुत ठेस पहुंचाए, ख़ासकर हमारे युवा, जिनको अगर ये सड़क पर पहुंचाए तो इसका पूरा जिम्मेवारी गवर्नमेंट के ऊपर है। अगर गवर्नमेंट ने टाइम पर टॉक्स किए होते, हमारी मांगों को पूरा किया होता, तो ये हादसा होना नहीं था। और ये जो हमारे बच्चे जो सड़क पर आए, मजबूर होकर ये प्रेशर कुकर का काम किया, इसलिए उस दिन ये उनके सब ने बड़ा निकाल दिया, जो कि हम किसी वायलेंस को हम सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये हो गया, और इसकी जिम्मेवारी पूरा हम गवर्नमेंट के ऊपर डालते हैं। और जब तक हमारे ऊपर जो एंटी नेशनल का और पाकिस्तान के साथ हमारा जो कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं, एक टूल किट बनाने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट और गोदी मीडिया, इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब तक ये हमें प्रूव करके ना दें, हम बिल्कुल, हमें ये बताना पड़ेगा ये कहाँ से शुरू हो गया। अगर ये सारा चल रहा था तो यहाँ लद्दाख में इतने गवर्नमेंट के एजेंसीज हैं, वो क्या कर रहा था उस दिन तक? अगर सोना वांगचुक एंटी नेशनल काम कर रहा था तो आपने 24 सितंबर तक क्यों वेट किया उसको?
सुनानचुक तो इससे पहले भी कई बार अनशन कर चुके हैं, यहाँ से दिल्ली तक जा चुके हैं। तो ये सारा इल्ज़ाम जो है ये बिल्कुल बेबुनियाद है और गवर्नमेंट अपने कमज़ोरी को छुपाने के लिए ये सारे इल्ज़ामात हमारे लोगों पर लगा रहा है।